बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुशवाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पहला लेक्चर है, पहली जो क्लास है उसके अंदर उसके इंट्रोडक्शन में देखा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है और किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली इंस्टांसेस होती हैं क्लास की। तो अभी हम देखेंगे इस क्लास के अंदर कि हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या है और क्लास से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लास जो है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि ये बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह ही इसकी डेफिनेशन होती है। तो हम लोग जो है मेन से पहले इसको क्लास को जो है ना डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है क्लास माई क्लास। तो उसके बाद हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए हैं इसके अंदर, पब्लिक के अंडर इंटीजर माई नम और स्ट्रिंग जो है माई स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन में आते हैं। मेन में आने के बाद जो है हम लोग मेन को स्टार्ट करते हैं और मेन के स्टार्ट में ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई क्लास के नाम से। ठीक है, तो माई क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम देते हैं माई ओ बी जे का। ठीक है, माई ओ बी जे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग माई क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने शुरू में बात की थी, पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो हमारी क्लासेस होती हैं ना, बेसिकली ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। और यहाँ पे हमने जस्ट लाइक इंटीजर स्ट्रिंग एक डाटा टाइप नहीं मेंशन की, बल्कि हम लोगों ने क्लास का रेफरेंस दिया। तो हम लोग चाह रहे हैं इस क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्लास का जो है रेफरेंस दिया, क्लास का नाम लिखा और ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। आगे चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा माई ऑब्जेक्ट है इसकी ये जो दो वेरिएबल्स हैं, जो क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो डाटा है माई नम और माई स्ट्रिंग, उसको यूज़ कैसे करेगा। तो उनके अंदर वैल्यूज़ को इनिशलाइज करने के लिए माई ओ बी जे डॉट माई नम जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग एक 15 जो है वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसके बाद माई ओ बी जे डॉट माई स्ट्रिंग जो है माई स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग माई ओ बी जे डॉट माई स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। उसके अंदर एक स्ट्रिंग जो वैल्यू है सम टेक्स्ट के नाम से स्टोर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे एक्सेस जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस करना है हमने वेरिएबल्स को। तो हम लोगों ने डॉट ऑपरेटर का जो यूज़ है वो करना है। ठीक है, डॉट ऑपरेटर जो है ये यूज़ किया जाएगा एक्सेस करने के लिए एट्रीब्यूट्स को। उसके बाद हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाया था उनको हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए सेम सी आउट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग जो है माई ओ बी जे डॉट माई नम को और फिर अगली लाइन के ऊपर हम लोग माई स्ट्रिंग की वैल्यू को जो है इसमें डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये सिंपल जो है बिल्कुल ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जो है बिल्कुल सिंपल है, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को स्टोर भी कर सकते हैं और डाटा को आउटपुट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है हम लोग एक अपने प्रोग्राम के अंदर करके देख लेते हैं ताकि मज़ीद इसमें हमें उसकी जो है ना क्लैरिटी हो जाए। तो जैसा कि मैंने बात की थी माई क्लास के नाम से हम लोग एक क्लास बनाते हैं। मेन से पहले एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास माई क्लास। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली सेमीकोलन जो है वो उसके साथ ही अटैच हो गया। तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक के एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर इंटीजर माई नम ले लेते हैं, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम मेन में आते हैं। मेन में आने के बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जो टाइप है क्लास का नाम होगा माई क्लास और माई ओ बी जे। ठीक है जी, तो माई ओ बी जे जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब माई ओ बी जे ऑब्जेक्ट को हम लोग डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए माई नम जो वैल्यू है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। इसी तरह से माई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग वैल्यू को भी हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो सी आउट लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, नम इज़ इक्वल टू
सेम माई OBJ डॉट, ठीक है जी, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। नई लाइन पे हम लोग आते हैं और सी आउट में हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को भी प्रिंट करवाते हैं। माई OBJ डॉट माई स्ट्रिंग, ठीक है। इसको क्या मैंने, उसके बाद इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल F9 से मैंने इसको कंपाइल किया। यू कैन सी कि कोई एरर्स नहीं है। उसके बाद कंट्रोल F10 से मैं इसको जो है रन किया, तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम लोग एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते, बल्कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो तरीका उसका बिल्कुल सेम होगा कि हम लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक क्लास बनाते हैं कार के नाम से, उसके आगे से जो है ना हम लोग पब्लिक उसके स्पेसिफायर के अंदर जो है उसके 2 स्ट्रिंग्स और एक इंटीजर ले लेते हैं। जैसे उसका जो ब्रांड है, मॉडल है और उसका जो ईयर है, उसको हम लोगों ने इसमें डेमोस्ट्रेट करना है। उसके बाद हम लोग मेन में आते हैं। मेन में आके हम लोग एक क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्रिएट करते हैं कार के नाम से, कार OBJ1, ठीक है। और कार OBJ1 का जो डॉट ब्रांड होगा वो BMW है और इसका हम मॉडल सेट करते हैं X5 है, ईयर 99 है। इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं OBJ2 के नाम से और उसके भी ब्रांड, मॉडल और ईयर को हम लोग जो है स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को जो है ना, जिसको हमने स्टोर करवाई है वैल्यूज़, उनको हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन जो है इसकी, उसको भी साथ देख लेते हैं। तो हम लोग जो है इसकी डेव सी को ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम और इसके अंदर जो है हम लोग थोड़ी सी तब्दीली करते हैं और इसमें हम लोग क्लास कार के नाम से ले लेते हैं। वैसे अमूमन क्लास का नाम जो है पैरा लेटर कैपिटल देते हैं। एक जो है हम लोग राइटिंग हमारे पास ट्रेडिशन है। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, ब्रांड और स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, मॉडल, देन इंटीजर ईयर ले लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है कार हमारी क्लास है, ऑब्जेक्ट होगा हमारा कार OBJ1, ठीक है। और साथ ही हम लोग इसकी जो है एट्रीब्यूट्स सेट करते हैं। कार OBJ1 डॉट ब्रांड हम लोग दे देते हैं BMW, ठीक हो गया। उसके बाद कार OBJ1 डॉट हम लोग इसका जो मॉडल है वो दे देते हैं स्ट्रिंग के अंदर जो है X5 दे देते हैं। एंड नाउ OBJ1 डॉट इसका जो हमारा एट्रीब्यूट्स है, आखिरी एट्रीब्यूट्स है ईयर हम लोग दे देते हैं 2001, 2018 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और इसकी जो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट करते हैं OBJ2 के नाम से, ठीक हो गया। और उसका हम लोग मॉडल जो है वो दे देते हैं फोर्ड, मॉडल उसका जो है ब्रांड जो है उसका फोर्ड दे देते हैं, ठीक है। और मस्टैंग और ईयर दे देते हैं। इसका जो मॉडल है STNG और इसका जो ईयर है 2020 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने जो वैल्यू स्टोर कराई उनको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे, सी आउट देंगे सबसे पहले, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 1, ठीक है।
और ब्रांड जो है हम लोग देंगे my obj1 डॉट ब्रांड, ठीक है। उसके बाद जो है उसका जो है मॉडल दे देते हैं my obj नहीं है, कार obj है, कार obj 1 डॉट मॉडल, देन वो डिस्प्ले उसका क्या था वो ईयर, ठीक है। कार obj 1 डॉट ईयर, ठीक हो गया। अब सेम जो है हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको हम लोग obj2 दे देते हैं नाम। नई लाइन पे भी हम लोग प्रिंटिंग करवाएंगे इसकी my obj2 और obj2 तो ये है हमारा प्रोग्राम। इसको हमने सेव किया, इसको हम लोगों ने कंपाइल किया और दैट्स